हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जो है ना 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है ना बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस। स्टेमिनेट फ्लावर जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करता है, या एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करता है, या फ्रूट प्रोड्यूस करता है, या ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। तो स्टेमिनेट फ्लावर जो है ना ये रिलेटेड होगा मेल पार्ट से, तो यहाँ पे आंसर जो है ना एंथेरोजोइड हो जाएगा। एग जो है ना ये फीमेल से रिलेटेड है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस जो है ना वो किस में नहीं होता है? असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल में, या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो मियोसिस जो है ना मियोसिस असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में नहीं होता है। सिंपली वे में समझिए कि मियोसिस जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और मियोसिस जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो बॉडी हैप्लॉयड होगा या तो डिप्लॉयड होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स इज सीन इन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स जो है ना वो किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, या बोथ होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो क्लोन्स का फॉर्मेशन जो है ना ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? क्लोन्स का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी पेरेंट के जैसा ही प्रोजेनी होगा। कहने का मतलब यही है, जैसा पेरेंट वैसा प्रोजेनी, कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, उसी को बोला जाता है क्लोन्स। तो ये जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है तो उसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा? हॉर्स फ्लाई में होगा, या ओफियोग्लोसम में होगा, या बटरफ्लाई में होगा, या ओनियन में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम को फर्न भी बोलते हैं, और इसमें जो है ना 1260 क्रोमोसोम का नंबर होता है इन मियोसाइट्स में। और यही अगर गेमीट में अगर नंबर पूछा जाएगा तो जस्ट इसका हाफ हो जाता है, यानी यहाँ पे 630 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर। फर्टिलाइजेशन जो है ना वो अकर नहीं होता है सरफेस वाटर के एब्सेंस में। तो किस में नहीं होगा? फ्यूकस में नहीं होगा, या फ्यूनेरिया में नहीं होगा, या मार्शेलिया में नहीं होगा, या ऑल ऑफ दिस में नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। मेल गैमीट जो है ना वो फ्यूज कर रहा है फीमेल गैमीट को, उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या सिनगैमी बोलेंगे, या बोथ, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा बोथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, फर्टिलाइजेशन भी और सिनगैमी भी। यहाँ पे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में जो है ना क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या बोथ होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विच वन इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। काफी आसान क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होगा? ओवम होगा, या एग होगा, या जाइगोट होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो ये हैप्लॉयड होता है, और जाइगोट जो है ना ये डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट डिप्लॉयड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन जो है ना ये बाहर में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? बाहर में हो रहा है, बॉडी के बाहर में हो रहा है।
तो उसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो बोलेंगे या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या बोथ ए एंड बी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के इनसाइड में फर्टिलाइजेशन होना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करेक्ट है और इन विट्रो भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन विट्रो का मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो है ना वो बॉडी के बाहर होता है, उसको इन विट्रो बोलते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में जो है ना क्या एब्सेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है या गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है या राइबोसोम एब्सेंट होता है? तो एनिमल सेल में जो है ना क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट नहीं है। राइजोम, रनर, ऑफसेट या फ्यूजन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन जो है ना ये यूनिट नहीं है। राइजोम जो होता है ना ये अंडरग्राउंड स्टीम में आता है, और रनर और ऑफसेट जो है ना ये सब एरियल में आता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलेंगे या गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे या स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे या साइटोकाइनेसिस बोलेंगे? गैमीट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल के नाम से कौन सा प्लांट है जो जाना जाता है? पिस्तिया, इकॉर्निया, येस्ट या बैक्टीरिया? तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जो है ना ये इकॉर्निया जाना जाता है, और ये इसको जो है ना ये वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, और पिस्तिया जो है ना ये वाटर लेटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन ए प्लांट इज कॉल्ड? वेजिटेटिव फेज होगा या जुवेनाइल फेज होगा या बोथ ए एंड बी होगा या नन ऑफ दीज होगा? प्लांट में बोल रहा है यहाँ पे, तो प्लांट में बोल रहा है तो आंसर जो है ना वेजिटेटिव फेज हो जाएगा। अगर एनिमल में अगर बोलता तो आंसर जुवेनाइल फेज होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे प्लांट में बोला जा रहा है, तो जब प्लांट में बोला जा रहा है तो यहाँ पे आंसर जो है ना होगा वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट है, विच टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्रॉग? फ्रॉग में जो है ना किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल होगा या पार्थिनोजेनेसिस होगा या एक्सटर्नल होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो फर्टिलाइजेशन जो है ना दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस तो होगा ही नहीं, ये फर्टिलाइजेशन का टाइप नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड में फर्टिलाइजेशन होगा, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर में होता है, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फ्रॉग में जो है फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, यानी बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, व्हेन टू गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है यानी दोनों एक जैसा ही है, दोनों एक जैसा ही है, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमीट बोलेंगे या होमोगैमीट बोलेंगे या आइसोगैमीट बोलेंगे या ऑल ऑफ दीज बोलेंगे? तो हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। और ऑल ऑफ दीज के जगह पे यहाँ पे जो है ना आप लोग कर लीजिएगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। होमोगैमीट को ही आइसोगैमीट कहते हैं, और होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब क्या होगा? सिमिलर, तो एक जैसा है तो होमो, और अलग अलग है तो हेट्रो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपैरस? विविपैरस का मतलब क्या होता है? विविपैरस का मतलब होता है डायरेक्टली जो है ना प्रोजेनी को बर्थ दिया जाता है, डायरेक्टली बर्थ दिया जाता है। तो हेन जो है ना ये डायरेक्टली बर्थ नहीं देता है, क्रोकोडाइल भी डायरेक्टली बर्थ नहीं देता है, स्नेक भी डायरेक्टली बर्थ नहीं देता है, लेकिन ह्यूमन जो है ना डायरेक्टली बर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक पहले जो है ना एग देता है, उसके बाद जो है ना उससे प्रोजेनी फॉर्म होता है, बट ह्यूमन में डायरेक्टली जो है ना प्रोजेनी फॉर्म होता है। प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड? प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है ना किसको बोलते हैं? जाइगोट को बोलते हैं या इम्ब्रियो को बोलते हैं या ओवम को बोलते हैं या स्पर्म को बोलते हैं? तो प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है ना ये बोलते हैं इम्ब्रियो को।
प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन किसको बोलते हैं? इम्ब्रियो को बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। मियोसाइट्स में जो है ना सबसे कम क्रोमोसोम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर गैमीट के बारे में पूछा जाएगा तो वही आंसर होगा जो मियोसाइट्स में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, ह्यूमन या ओनियन। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में जो है ना यहाँ पे 8 क्रोमोसोम नंबर होता है मियोसाइट्स में। और अगर गैमीट में अगर बोला जाए तो जस्ट इसका हाफ होगा, तो यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा गैमीट में। हॉर्स फ्लाई में जो है ना इसमें 12 होता है। हॉर्स फ्लाई में कितना होता है? 12 होता है, मियोसाइट्स में बोला जा रहा है। और ह्यूमन में तो आप लोग जानते ही हैं, ह्यूमन में जो है ना 46 होता है। और ओनियन में जो है ना, ओनियन में इसमें होता है 16 क्रोमोसोम नंबर इन ए मियोसाइट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस। मोनोइशियस का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोकोनट, मैज, पपाया या बोथ ए एंड बी। मोनोइशियस जो है ना ये यूनिसेक्सुअल का टाइप होता है। यूनिसेक्सुअल 2 प्रकार का होता है, एक मोनोइशियस होता है और एक डायोइशियस होता है। मोनोइशियस का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोकोनट, मैज, पपाया या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कोकोनट और मैज ये दोनों एग्जाम्पल है मोनोइशियस का। और पपाया जो है ना, पपाया ये डायोइशियस का एग्जाम्पल होता है। और एक और है एग्जाम्पल डेट पाम, ये भी डायोइशियस ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमीट। होमोगैमीट, होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब सिमिलर और गैमीट यानी सिमिलर गैमीट होगा, यानी एक ही जैसा गैमीट होगा। मेल और फीमेल जो गैमीट होता है ना वो दोनों एक ही जैसा होगा। तो ये किस में होगा? क्लैडोफोरा में होगा या फ्यूकस में होगा या बोथ या ह्यूमन में होगा? तो होमोगैमीट जो है ना ये होता है क्लैडोफोरा में। क्लैडोफोरा एक प्रकार का एल्गी है। और फ्यूकस और ह्यूमन में जो है ना ये हेट्रोगैमीट होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना इज ऑल्सो कॉल्ड। स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना को जो है ना और क्या बोलते हैं? नीला स्प्रिट बोलते हैं या नीला कुरंजी बोलते हैं या लैंथस कुरंजी बोलते हैं या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे? तो स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना जो है ना इसको नीला कुरंजी कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना एवरी 12 ईयर पे जो है ना ये फ्लावर होता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना जो है ना हर 12 साल पे जो है ये फ्लावर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। पॉलीकार्पिक कहने का मतलब है ना कि एक से ज्यादा बार फ्लावर होना, एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा। तो राइस, एप्पल, मैंगो या बोथ बी एंड सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो राइस जो है ना ये होता है मोनोकार्पिक होता है। राइस जो है ना मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक कहने का मतलब क्या होता है? ये जो है ना एक ही बार जो है ना फ्लावर होगा। जैसे इसको लगाया गया तो ये फ्लावर हुआ तो इसको कट कर दिया जाता है, कट कर कर दोबारा से लगाया जाता है। तो एक बार में जो है ना एक ही बार फ्लावर इसमें हो रहा है। तो राइस जो है ना ये होता है मोनोकार्पिक। और यहाँ पे एप्पल और मैंगो जो है ना ये दोनों पॉलीकार्पिक होता है। तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों आंसर करेक्ट होगा। एप्पल और मैंगो दोनों पॉलीकार्पिक होता है, एक से ज्यादा बार इसमें फ्लावर होता है। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड। एक जीन पेयर जो है ना वो दूसरे जीन पेयर को हाइड करके रख रहा है, उसका जो कैरेक्टर होता है ना उसको जो है हाइड कर कर रख रहा है। उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? एपिस्टैसिस बोलेंगे या डोमिनेंस बोलेंगे या म्यूटेशन बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा एपिस्टैसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपिस्टैसिस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें से जो है ना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है क्या होगा? ओवम होगा या स्पर्म होगा या जायगोट होगा या नन ऑफ दिस होगा? तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जायगोट। ओवम और स्पर्म ये दोनों हैप्लॉयड होता है।
ओवम और स्पर्म दोनों हैप्लॉइड होता है और जाइगोट जो है ना ये डिप्लॉइड होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन जो है ना ये किस में होता है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो बाइनरी फिजन जो है ना, बाइनरी फिजन होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। अमीबा में जो है ना इसमें होता है सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन और पैरामीशियम में जो है ना इसमें होता है ट्रांसवर्स टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ hermaphrodite ऑर्गेनिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। hermaphrodite ऑर्गेनिज्म जो है ना इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है हेन, स्नैक, बोथ एंड बी या अर्थबॉम। तो इसका आंसर जो है ना हो जाएगा अर्थबॉम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थबॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑप्शन है एन, 2n, 3n या बोथ ए एंड सी। तो इंडोस्पर्म जो है ना, इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड यानी 3n होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिम्यूल्स आर फॉर्म्ड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जिम्यूल्स जो है ना किस में फॉर्म होगा? येस्ट में होगा या अमीबा में होगा या हाइड्रा में होगा या स्पॉन्जेस में होगा? तो जिम्यूल्स जो है ना ये स्पॉन्जेस में होता है। जिम्यूल्स किस में होगा? स्पॉन्जेस में होता है। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हैप्लॉइड यहाँ पे पूछा जा रहा है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों हैप्लॉइड होता है, ये तीनों जो है ना हैप्लॉइड है। गैमीट्स आर यूजुअली, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। गैमीट्स जो है ना क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है या डाइप्लॉइड होता है या न्यूलीप्लॉइड होता है? तो गैमीट जो है ना ये होता है हैप्लॉइड। गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। विच वन इज नॉट ए hermaphrodite एनिमल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे hermaphrodite एनिमल नहीं है। टेप बॉम, हॉर्स फ्लाई, अर्थ बॉम या लीच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई जो है ना ये hermaphrodite एनिमल नहीं है। टेप बॉम, अर्थ बॉम और लीच ये तीनों जो है ना hermaphrodite एनिमल है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है विच वन इज अ hermaphrodite एनिमल। ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया जाएगा टेप बॉम, अर्थ बॉम, लीच, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर जो है ना ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन जो है ना किस में होता है? तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लाइट अप। फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लाइट अप। और बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी ऑर्गेनिज्म जो है ना स्प्लाइट अप होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो प्रोजेनी में फॉर्म होगा, यानी एक से बना दो, एक से बना दो। ऑप्शन यहाँ पे है अमीबा, पैरामीशियम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर जो है ना हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज hermaphrodite ऑर्गेनिज्म। hermaphrodite ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होगा? हेन होगा या स्नैक होगा या बोथ ए एंड बी होगा या अर्थबॉम होगा? तो hermaphrodite ऑर्गेनिज्म अर्थबॉम होता है। hermaphrodite ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना किस में होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन, कौ, मंकी, बल्बिल्स। तो यहाँ पे जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल होता है बल्बिल्स। बल्बिल्स में आता है एगेव जिसको सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। बल्बिल्स में क्या आता है? एगेव आता है, एगेव जिसको सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल जो है क्या होगा? पैरामीशियम होगा या अमीबा होगा या बोथ या ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। पैरामीशियम और अमीबा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है ना वो टोटल से 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के जो है होते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल बाइनरी फिजन जिसमें जो है ना आता है अमीबा, जिसमें क्या आता है? अमीबा आता है।
उसके बाद सेकंड होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम, और थर्ड आता है लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल जो है ना ये एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। उसके बाद लास्ट आता है ऑब्लिक, जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, केराटियम नाम का एक यहाँ पे जो है ना हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है ना करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना क्या करेक्ट नहीं है, सिंगेमी एब्सेंट होता है, ये तो करेक्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगेमी नहीं होता है। बाइपेरेंटल होता है, नहीं, बाइपेरेंटल नहीं होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होते हैं। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये भी करेक्ट है। मियोसिस नेवर अकर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना किस में होता है, मोनेरंस में होते हैं, एल्गी में होते हैं, या फंजाई में होते हैं, या ऑल ऑफ दिस में होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये होता है तीनों में, मोनेरंस में भी होगा, एल्गी में भी होगा, और फंजाई में भी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब क्या होता है स्प्लाइट अप, और मल्टीपल यानी दो से ज्यादा, दो से ज्यादा यानी मोर देन टू, मोर देन टू। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना इसमें भी स्प्लाइट अप हो रहा है, बट एक से दो नहीं बल्कि 4, 5, 10, 20 थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, यानी दो से ज्यादा, दो से ज्यादा आया तो मल्टीपल फिजन होगा, दो से ज्यादा आया तो मल्टीपल फिजन होगा। पैरामीशियम तो एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, अमीबा भी एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, और यूग्लिना भी एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। यूग्लिना लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में आता है, पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में आते हैं, और अमीबा जो है ना ये सिंपल बाइनरी फिजन में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक बच गया, और क्या बचा, प्लास्मोडियम बचा, तो प्लास्मोडियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ड फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी के इनसाइड में बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी के इनसाइड में बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस बोलेंगे, या इंडोजीनस बोलेंगे, या बोथ बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो बर्ड जो है ना बर्ड इनसाइड में फॉर्म हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर में फॉर्म हो रहा है, तो इसको जो है ना इंडोजीनस बोलेंगे। इंडो का मतलब ही होता है अंदर, तो इंडोजीनस यानी बर्ड जो है ना बॉडी के इनसाइड में बन रहा है। और एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है, यानी बर्ड जो है ना वो बॉडी के बाहर में बनेगा, बॉडी के बाहर में बर्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको एक्सोजीनस बोलेंगे, और बॉडी के इनसाइड में फॉर्मेशन होगा, इसको इंडोजीनस बोलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बर्ड आउटसाइड में बनेगा, बर्ड कहाँ पे बनेगा, आउटसाइड में बनेगा। ऑप्शन है येस्ट, हाइड्रा, बोथ ए एंड बी, या स्पॉन्जिला। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्पॉन्जिला में जो है ना बर्ड बॉडी के इनसाइड में बनता है, बर्ड कहाँ पे बनेगा, बॉडी के इनसाइड में बनता है, बर्ड बॉडी के इनसाइड में बनेगा, और येस्ट और हाइड्रा में जो है ना बॉडी के बाहर बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का एग्जांपल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्लैमिडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, या ऑल ऑफ दिस। स्पोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन तो किसमें होगा, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्लैमिडोमोनास जो है ना ये एग्जांपल होता है जूस्पोर का, और पेनिसिलियम और एस्परगिलस जो है ये एग्जांपल होता है कोनिडियोस्पोर का। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से जो है ना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे, या स्पोरुलेशन बोलेंगे, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं, दोबारा से जनरेट, दोबारा से जनरेट, यानी एक बॉडी पार्ट से जो है ना पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज, रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, या बोथ, या कॉव।
तो यहाँ पे जो आंसर जो है ना हो जाएगा बोथ। बोथ कहने का मतलब है हाइड्रा और प्लेन एरिया दोनों। हाइड्रा और प्लेन एरिया दोनों एग्जांपल होता है रीजेनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म है वो जो है ना फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किया, और जितना भी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किया वो जो है ना वो फिर से डेवलप हो गया नया ऑर्गेनिज्म में, इसी को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन है स्पॉन्जेस, स्पायरोगायरा, बोथ ए एंड बी या येस्ट। तो यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्पॉन्जेस और स्पायरोगायरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ राइजोम। राइजोम का एग्जांपल क्या होगा? कोलोकेशिया, जिंजर, ओनियन या पोटैटो। तो राइजोम का एग्जांपल होता है जिंजर। राइजोम का एग्जांपल क्या होता है? जिंजर होता है। कोलोकेशिया जो है ना ये कॉर्म का एग्जांपल है। कोलोकेशिया किसका एग्जांपल है? कॉर्म का एग्जांपल होता है। और ओनियन जो है ना ओनियन होता है बल्ब का एग्जांपल। और पोटैटो जो है ये ट्यूबर का एग्जांपल है। और ये चारों जो है ना अंडरग्राउंड स्टीम में आता है। ये चारों कहाँ पे आता है? अंडरग्राउंड स्टीम में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रनर्स। रनर्स का एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? बनाना, ग्रास, जैस्मिन या ऑल ऑफ दिस। तो रनर्स का एग्जांपल जो है ना ये होता है ग्रास। बनाना जो है ना ये होता है शक्कर का एग्जांपल। बनाना किसका एग्जांपल है? शक्कर का एग्जांपल होता है। और जैस्मिन, जैस्मिन जो है ना ये किसका एग्जांपल है? जैस्मिन स्टेलॉन का एग्जांपल होता है। जैस्मिन स्टेलॉन का एग्जांपल होता है। और ये जो है ना ये शक्कर, रनर, स्टेलॉन, ऑफसेट ये सब जो है ना ये सब एरियल में आते हैं। किस में आते हैं? सब एरियल में आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पिस्तिया, इकोर्निया, बोथ या नन ऑफ दिस। तो ऑफसेट का एग्जांपल पिस्तिया और इकोर्निया दोनों होता है। पिस्तिया जो है ना इसको वाटर लेटस बोलते हैं, और इकोर्निया वाटर हाइसिंथ होता है जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रूट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अगर स्टीम से रिलेटेड होगा तो वो ऑप्शन नहीं होगा, अगर लीफ से रिलेटेड होगा तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन है यहाँ पे स्वीट पोटैटो, ओनियन, शुगर केन या जिंजर। तो यहाँ पे जो है ना ये तीनों जो है ना ये तीनों ये जो है ना स्टीम से रिलेटेड होता है। ये तीनों स्टीम से है। अभी हम लोग पढ़े जिंजर जो कि एग्जांपल होता है राइजोम का। तो ये जो है ना राइजोम किस में आ रहा था? अंडरग्राउंड स्टीम में आ रहा था। और ओनियन भी इसी में आ रहा था जो बल्ब का एग्जांपल था, और ये अंडरग्राउंड स्टीम में ही आता है। और एक है यहाँ पे शुगर केन जो कि एरियल में आता है, और ये भी जो है ना स्टीम से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आंसर एक बच गया स्वीट पोटैटो जो एग्जांपल है रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे रिलेटेड है लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, यानी इसमें जो है ना अगर स्टीम आया तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा, और अगर रूट आया तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रायोफाइलम, कैलनकोई, बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोथ। ब्रायोफाइलम और कैलनकोई ये दोनों जो है ना लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल हनी बीज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। मेल हनी बीज जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस होता है? कौन सा प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, या पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, या रीजनरेशन के थ्रू, या ऑल ऑफ दिस के थ्रू। तो मेल हनी बीज जो है ना ये प्लांट तो है नहीं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। अब बचा दो ऑप्शन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से जनरेट। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेट। तो क्या हनी बीज को अगर हम लोग जो है ना अगर उसको पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो उस पार्ट से एक नया हनी बीज बनता है?
तो ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो एक ऑप्शन बच गया पार्थिनोजेनेसिस, एक ऑप्शन क्या बच गया, पार्थिनोजेनेसिस बच गया। तो यही ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, एग का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यही है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो है ना अनइक्वल डिवीजन होता है, किसमें होता है, स्पोरुलेशन में होगा या बडिंग में होता है या बाइनरी फिजन में होता है या भेप सॉरी यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट होगा, तो इसमें जो है ना आंसर हो जाएगा बडिंग। बडिंग में जो है ना इसमें जो है अनइक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। लेकिन यही अगर क्वेश्चन अगर आ जाए इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, किसमें होता है, तो वैसा में जो है ना उसमें जो है बाइनरी फिजन आंसर होगा, उसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट। पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट किसमें लॉस्ट होगा, बाइनरी फिजन में होगा या बडिंग में होगा या बोथ या नन ऑफ दिस में होगा। तो पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट होता है बाइनरी फिजन में। ये है पेरेंट बॉडी, ये है पेरेंट बॉडी, ये जो है ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना पेरेंट जो है ना पेरेंट यहाँ पे बचा ही नहीं, ये खुद से जो है ना दो प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना पेरेंट का आइडेंटिटी इसमें लॉस्ट हो रहा है। लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं होता है, बडिंग में जो है ना यहाँ पे बड फॉर्म होता है, बड फॉर्म होकर यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, और जब जो है ना फुल ग्रोथ कर लेता है बड, तो फाइनली इससे डिटैच होकर वो खुद सर्वाइव करने लगता है। तो इसमें जो है ना इसमें पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बाइनरी फिजन में जो है ना पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ट्रिपल लेयर्ड वॉल विच इज कॉल्ड इंसिस्टेशन इज फॉर्म्ड बाय। ट्रिपल लेयर वॉल को इंसिस्टेशन बोलते हैं, ये किसमें फॉर्म हो रहा है, अमीबा में हो रहा है या पैरामीशियम में हो रहा है या स्पोर्स में होता है या फ्यूकस में होता है। तो ट्रिपल लेयर वॉल जो है ना ये होता है अमीबा में, ये किसमें होता है, अमीबा में। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसका जो शेप होता है ना अमीबा का वो सर्कुलर हो जाता है, और इसके चारों तरफ जो है ना कुछ इस प्रकार से लेयर फॉर्म होता है जिसको इंसिस्टेशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु डिस्कवर्ड पार्थिनोजेनेसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो है ना पार्थिनोजेनेसिस डिस्कवर कौन किए थे, पाइनकस किए थे, बोनेट किए थे या मेंडल किए थे या मेयर्स किए थे। तो यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा बोनेट। लेकिन क्वेश्चन में अगर यही पूछा जाए हु डिस्कवर्ड पार्थिनोजेनेसिस इन मैमल्स, मैमल्स में भी रैबिट में किया गया था, तो मैमल्स में अगर पूछा जाता तो पाइनकस आंसर आ जाता। और पाइनकस कब किए थे, 1936 में किए थे, और बोनेट किए थे 1745 में। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पार्थिनोजेनेसिस, सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस कौन डिस्कवर किए थे, तो यहाँ पे तो बोनेट जी का नाम आएगा, क्योंकि ये 1745 में जो है ना ये डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमीट ऑफ द ह्यूमन इज। ह्यूमन गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पूछा जा रहा है, 22, 23, 19 या 46। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 23। अगर मियोसाइट में अगर पूछता तो आंसर यहाँ पे होता 46, लेकिन गैमीट में पूछ रहा है तो जस्ट उसका होता है हाफ, तो यहाँ पे 46 का हाफ हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट से प्रोजेनी में, किसके थ्रू होता है, कॉन्शियसनेस के थ्रू होगा या रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट से प्रोजेनी में। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि स्टिमुली से रिलेटेड होता है। ये कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है, स्टिमुली से, जिसपे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं और रिएक्ट करते हैं, वही होता है कॉन्शियसनेस। तो इसमें तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं है, इसमें कैरेक्टर का नाम ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो इसमें भी जो है ना कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि काफी ज्यादा, वो भी ऑब्जेक्टिव जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। उससे 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।